नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी का पलड़ा भारी है और ममता का विरोध जारी है। इस चुनावी रेस में मोदी सरकार और विपक्ष ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा इस रेस में है। अब पीएम मोदी ने तो बाकायदा द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ भी की है। उनकी तारीफ में ये तक कह दिया कि इससे आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू स्पेशल क्यों है। द्रौपदी मुर्मू का अब तक का सियासी सफर ये कहता है। 2013 से 2015 तक द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। 2010 में उन्होंने बीजेपी की जिला अध्यक्ष की कमान संभाली। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। 2006 से लेकर 2009 के बीच वो बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। 2004 से लेकर 2009 के बीच ओडिशा के रायरंगपुर से विधानसभा सदस्य भी थी। ओडिशा सरकार में परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री रही हैं, तो वहीं ओडिशा सरकार में पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। भारत के इतिहास में अब तक कोई भी आदिवासी चेहरा देश का राष्ट्रपति नहीं बना है और ऐसे में आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के पास ये एक सुनहरा मौका है राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचने का। तो भले ही देखिए 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू की कुंडली में एक ऐसा राजयोग है जिसने उनकी किस्मत रातों रात बदल दी है। जी हाँ, इस राजयोग के बारे में पीएम मोदी जानते हैं या नहीं ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन देश भर के ज्योतिषाचार्यों को इसकी जानकारी जरूर है। द्रौपदी मुर्मू की कुंडली का विश्लेषण करने वाले ज्योतिषाचार्य चिराग दारूवाला ये कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू की जीवन कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग हैं जो उन्हें अपने जीवन में सफल बनाते हैं। उनकी जन्म कुंडली में मुख्य राशि मीन है और इसका स्वामी गुरु है, जो गुरु का घर है। गुरु उनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में है और इससे बनने वाला लग्न योग उनकी कुंडली में समसप्तक राजयोग बनाता है। इससे उनके राजनीतिक जीवन में खुशी आएंगी। बुध ग्रह जो अपनी ही कुंडली में यानी उनकी चतुर्थी में स्थित होकर उनकी कुंडली में भद्र राजयोग स्थापित करता है, जो 5 महापुरुषों की श्रेणी में आता है, जो उनके व्यक्तित्व को मजबूत करता है। इस वजह से वो राजकारण में मशहूर और दमदार होंगी। बच्चे द्रौपदी मुर्मू को लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रेरणा देंगे। तो उनकी इसी कुंडली के आधार पर पंडितों का ये कहना है कि द्रौपदी मुर्मू बहादुर महत्वाकांक्षी हैं। वो जोखिम लेने और अपनी योजनाओं को लागू करने से नहीं डरती हैं। वो एक अत्यंत सक्रिय व्यक्ति हैं जो दूसरों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती हैं। द्रौपदी मुर्मू का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका भी दूसरों से बहुत अलग है और जिससे उनकी शिक्षा का मार्ग काफी आसान हो जाता है। मुर्मू देखिए लंबे समय तक चीजों पर पकड़ नहीं रखती हैं और जीवन में नए बदलावों का स्वागत भी करती हैं। वैसे आपको याद होगा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओडिशा की आदिवासी नेता यानी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, सोशल मीडिया में तुरंत ट्विटर यूजर निक्स की भविष्यवाणियां वायरल होने लगी। तो उस वक्त 9 जून 2022 को ही निक्स ने द्रौपदी मुर्मू को देश का अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की भविष्यवाणी की थी और बाकायदा ये कहा था कि वो एक शिक्षित महिला और अनुभवी आदिवासी नेता है। वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर निक्स की सच साबित होती इस भविष्यवाणी पर उस वक्त लाखों लोगों की संख्या में कमेंट भी आए थे। अब ये देखना बाकी है कि द्रौपदी मुर्मू पर लगाया गया दांव बीजेपी के लिए आगामी चुनावों में कितना फायदेमंद साबित होता है।